नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, अभी सावन का सुहावना और पावन महीना चल रहा है और अभी पूरा ब्रह्मांड का हर एक कण और हर एक क्षण शिवमय है। ऐसे में देवादिदेव महादेव की बातें हमेशा दिलो दिमाग में चलती रहती हैं, उनके स्वरूप को लेकर। भगवान स्वयंभू शिव को जानने के लिए हम अगर उनकी जीवन लीला को देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि वह हर उस चीज़ को करते हैं जिसको सामान्य मानव और सिद्ध पुरुष दोनों करते हैं। वह एक ही वक्त में कई स्वरूपों का मेल नजर आते हैं। वह एक तरफ एक महान तपस्वी और सन्यासी हैं तो दूसरी तरफ वह उच्च कोटि के गृहस्थ भी हैं। वह उच्च कोटि के नर्तक भी हैं तो दूसरी तरफ वह योग समाधि में लीन पूर्ण रूपेण स्थिर भी हैं। वह सबसे सुंदर अति मन भावन हैं तो दूसरी तरफ वह सबसे अधिक भयानक स्वरूप वाले भी हैं। एक तरफ वह सबसे ज़्यादा अनुशासित हैं तो दूसरी तरफ वह मस्त मलंग भी हैं। देवता भी उनकी पूजा आराधना करते हैं, ब्रह्मांड का हर एक जीव उनकी आराधना करता है। जब कोई हमें शिव के बारे में बताता है या जो भी बताता है तो हमें दूसरी तरफ यह भी सोचना चाहिए कि वह इन सब के विपरीत स्वरूप में भी हैं। वह सुंदर और अप्रतिम छवि वाले हैं। वह मन को मोह लेने वाले प्रेमी भी हैं तो दूसरी तरफ वह तांडव मूर्ति भी हैं जिनका नृत्य सृष्टि की प्रक्रिया को संहार भी करता है। वह सबसे भयानक क्रोधी भैरव हैं, वहीं दूसरी तरफ वह सबसे अधिक करुणामय भी हैं। योग निद्रा में वह पूर्ण शांत हैं। शिव एक योगी हैं। शिव ब्रह्मांड के जीवन को, उसकी सभी जटिलताओं को अभिव्यक्त करते हैं। वह जीवन के अथाह रहस्य की एक अभिव्यक्ति हैं। स्वयंभू सदाशिव के व्यक्तित्व के आगे हमारे तार्किक दिमाग के सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव के बारे में जितनी भी बातें की जाएं कम ही लगती हैं। उनकी लीलाएं समय समय पर लोक कल्याण हेतु होती रहती हैं और वे समय समय पर लोक कल्याण हेतु अवतरित भी हुए हैं। अब हम उनके अवतारों की चर्चा करते हैं। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान शिव का वीरभद्र अवतार दक्ष के यज्ञ में माता सती के यज्ञ अग्नि में प्राण त्याग देने से हुआ था। भगवान शिव को जब पता चला कि माता सती ने यज्ञ की अग्नि में प्राण त्याग दिए हैं तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर उसे मृत्युदंड दिया। भगवान शिव का पिप्लाद अवतार। एक समय वृत्रासुर ने सभी देव को युद्ध में परास्त कर दिया। सभी देव फिर इंद्र सहित दधीचि ऋषि के पास गए और कहा, हे ऋषि, आप अपनी तेजमयी अस्थि का दान कीजिए, इसी से वृत्रासुर मारा जाएगा। वह बहुत ही बड़ी समस्या बन गया है, इसका निदान आप ही कर सकते हैं। फिर दधीचि मुनि ने परमार्थ हेतु शिव का ध्यान किया और अपने तेजस्वी तन का त्याग कर दिया। फिर उनकी गर्भवती पत्नी दुखी होकर अपने उदर को चीर दिया। फिर उनके उदर से शिव जन्मे। यह देख दधीचि मुनि की पत्नी बहुत खुश हुई और कहा, हे पुत्र, मुझे वचन दो, मैं पतिलोक जा रही हूँ और आप पीपल में निवास करें। यह अवतार भगवान शिव ने परम तेजस्वी महर्षि दधीचि के पुत्र के रूप में लिया था। कहा जाता है कि पिप्लाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। तो देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना।
पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। भगवान शिव का नंदी अवतार। नंदी को भगवान शिव के गणों में प्रमुख माना जाता है। नंदी अवतार की कथा इस प्रकार है कि शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद को उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बना दिया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। स्वयंभू सदाशिव का भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शिव का पूर्ण रूप बताया गया है। वर्णित यह है कि भगवान शिव की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहाँ तेजपुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई दी। उन्हें देखकर ब्रह्मा ने कहा, हे चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल के भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, विष्णु होने पर भैरव हैं। भगवान शिव से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा का 5वें सिर को काट दिया। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शिव के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शिव को पुत्र के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। समय आने पर अंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर हैं और वह आज भी इस धरती पर निवास करते हैं, विचरण करते हैं। भगवान शिव का सर्वदेव अवतार। सर्व अवतार में भगवान शिव का स्वरूप आधा हिरण और आधा शेष सर्प पक्षी का है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सर्वदेव अवतार लिया। वे इसी रूप में भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हो रही थी तो सर्व रूपी भगवान शिव ने पूंछ में नरसिंह को लपेटकर आकाश में ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। शिव का गृहपति अवतार। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक ऋषि तथा उनकी पत्नी शुचिस्मति रहती थी। शुचिस्मति ने एक दिन अपने पति से भगवान शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए ऋषि विश्वानर काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेशलिंग की आराधना की। एक दिन ऋषि को वीरेशलिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बालक रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। भगवान शिव का दुर्वासा अवतार। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा की आज्ञा से पत्नी सहित ऋक्षकुल
पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम में आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात होंगे तथा माता पिता के यश को बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्याल पद्धति को प्रचलित करने वाले दैत्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनि दुर्वासा का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि के आगे कोई अभिमान करने का साहस नहीं कर सकता था। इनकी परीक्षा से कृष्ण और राम सभी गुजरे हैं। शिव का हनुमत अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक बानर का रूप रखा था। सप्त ऋषि के संकल्प से ही वे माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्हें हनुमान का नाम दिया गया। अपने प्रभु श्री राम के अवतार के दौरान उनकी सेवा और सहायता करने के उद्देश्य से ही भगवान शिव ने माता अंजनी के गर्भ से अपना यह अवतार लिया था। हनुमत की पावन पूजा जन्म जन्म का पाप हरे। भगवान शिव का वृषभ अवतार। भगवान शिव ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक गए तो उन्हें देखकर कई स्त्रियां उन पर मोहित हो गई। इन स्त्रियों से उत्पन्न विष्णु के कई पुत्र हुए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल लोक से लेकर पृथ्वी तक बड़ा ही उपद्रव मचा दिया था। इससे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों सहित शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु के पुत्रों का संहार किया। फिर भगवान विष्णु ने जाकर भगवान शिव से क्षमा याचना की और क्षमा मांगी। भगवान शिव ने यतिनाथ का अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। इस अवतार में अतिथि बनकर अपने भक्त दंपति की परीक्षा ली थी। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार भक्त आहू का भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातः आहुका और यति ने देखा कि वन प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। जब आहुका अपने पति की चिता अग्नि में जलने लगी तो शिव ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। भगवान शिव का कृष्ण दर्शन अवतार। वेद पुराणों में भगवान शिव के इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया गया है। उन्होंने कहा गया है कि श्राद्धदेव मनु के बेटे थे। वह बहुत ही धर्मात्मा और ज्ञानी थे। श्राद्धदेव के भाई निर्मोही और अभिमानी थे। उन लोगों ने पिता का सारा धन अपने बेईमानी कर बांट लिया और श्राद्धदेव को कुछ नहीं दिया। फिर उन्होंने शिव के इस अवतार का यज्ञ किया। तब अंगिरस ऋषि धन से इस यज्ञ का सत्कार करने पहुँचे। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, यज्ञ में जितना भी धन है उस पर उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। तो उनके पिता ने कहा, यह पुरुष भगवान शंकर हैं। यज्ञ में अविष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर शिव की स्तुति की और शिष्ट भगवान को शिव को दे दिया। पुराणों में यह भी वर्णित है कि भगवान शिव ने कृष्ण की बाल छवि को दर्शन के लिए इस अवतार का रूप धारण किया था। भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार। भगवान शिव ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र का अहंकार चूर किया था। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए शिव जी के पास गए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। क्रोधित होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने का सोचा और वज्र को छोड़ा, वैसे ही उनका हाथ जड़ हो गया, स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, उनकी पूजा आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया।
शिव जी का भिक्षुवीर अवतार। भगवान शिव का भिक्षुवीर अवतार यही संदेश देता है कि भगवान शिव संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी की जीवन के रक्षक भी हैं। विदर्भ नरेश सत्यरथ की हत्या और उनकी पत्नी की मौत के बाद भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण करके उनके बालक की रक्षा की। यही बालक बाद में चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया था। सुरेश्वर अवतार में शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया तथा सागर के समान एक अनश्वर सागर प्रदान किया। शिव का किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शिव ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुकर को बाण से मारना चाहा। उसी समय भगवान शिव ने भी किरात भेष धारण कर उस सुकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सुकर का वध उसके बाण से हुआ है यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात भेषधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को दर्शन दिया और अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव का सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने सुनट नर्तक का भेष धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर मनोहर नृत्य किया कि वहाँ सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमालय ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती का हाथ मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हो गए। कुछ देर बाद नटराज भेषधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और पार्वती जी का विवाह कराने का निश्चय किया। शिव जी का ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण देने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा तो जानने पर शिव की निंदा करने लगे वह ब्रह्मचारी। शिव की निंदा सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप में दर्शन दिया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। उनकी आंखों से खुशियों की आंसू निकल पड़े। शिव जी का यक्षेश्वर अवतार। वेद पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब देवता और असुर द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद वह अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए और साथ ही साथ उन्हें अभिमान हो गया कि अब वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के आगे एक तिनका रख कर उसे काटने को कहा। सभी देवता अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी कोई भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाया। तभी आकाशवाणी हुई, यह यक्ष अहंकारों के विनाशक महादेव शिव शंभु हैं। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, साथ ही अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया। दोस्तों, ये भगवान शिव के अवतारों का संक्षिप्त वर्णन था। हम पाप करके खुद को धोखा दे सकते हैं, दूसरे को धोखा दे सकते हैं, पर क्या उस परमपिता परमेश्वर को भी धोखा दे सकते हैं? इसके साथ ही अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।